The median of the following data is 32.5. Find the missing frequencies F1 and F2 in the total frequencies is 40. आपको यहाँ पर क्लासेस और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर मीडियन है और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, इनकी हेल्प से ही हमें F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना हुआ करता है। सबसे पहले तो आप जो है क्लास और फ्रीक्वेंसी, मैं एक चार्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। क्लासेस 0 to 10 और ये 60 to 70 तक है। एंड 60 to 70 ये आपने बनाया। फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि गिवन है। F1 है 5, 9, 12, F2 3 एंड 2। इनको हम टोटल करते हैं। तो टोटल करने पर ये आपको 5, 9, 12, 3 एंड 2, इन सबका सम करते हैं। 9, 5, 14, 26, 27, 29, 31, 32, ये हो जाता है आपका यहाँ पर 31 प्लस F1 प्लस F2। यस, और देखिएगा साथ में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी अवेलेबल है, मतलब 40। दैट्स मीन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40 है, तो हम कह सकते हैं ना कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस 31। दैट्स मीन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास अवेलेबल है। अभी देखिएगा कि मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फाइंड आउट करूंगा। उसका रीजन है कि हमें जो गिवन है वो है मीडियन, और मीडियन अगर गिवन है तो हम मीडियन के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जो कि होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मेरे पास सभी चीजें यहाँ पर हो सकती है। अभी हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेडिंग लिखकर सभी को यहाँ पर नोट करना है। जैसे कि इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लूंगा F1, इसमें हम 5 को प्लस कराएंगे तो हो जाता है 5 प्लस F1। आफ्टर दैट हम प्लस कराएंगे तो हो जाएगा 14 प्लस F1। 14 एंड 12 आप प्लस कराइएगा तो 26 प्लस F1। इसको प्लस कराएंगे तो 26 प्लस F1 प्लस F2। 26 प्लस 3 आपका हो जाएगा 29 प्लस F1 प्लस F2। और यहां पर हम प्लस कराएंगे तो हो जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2। ये हमें मिल जाता है। तो मीडियन देखिएगा, मीडियन जो हमारे पास था यहाँ पर 32.5 था। दैट्स मीन कि हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो होने वाली है ये। दिस इज अ मॉडल क्लास, जिसमें दिस इज अ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको हम कहते हैं, यहां पर हम इसको L और H के लिए हम 40 माइनस 30 इज इक्वल टू H कर लेंगे। तो मैं जो अवेलेबिलिटीज हैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं। L इज इक्वल टू 30, N इज 40, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो है 14 प्लस F1, फ्रीक्वेंसी हमने कही है 12, H इज इक्वल टू 10 हो जाएगा 40 माइनस 30। तो देखिएगा हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे। मीडियन हमारे पास अवेलेबल था 32.5, तो 32.5 इज इक्वल टू 30 प्लस एन बाय 2 क्या हो जाएगा आपका 40 डिवाइड बाय 2, मतलब 20 भी आप लिख सकते थे, माइनस सी एफ के लिए हम लिखेंगे 14 प्लस F1 अपॉन F, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले हम इस 30 को ट्रांसपोज कराएंगे तो 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 माइनस इन द ब्रैकेट 14 प्लस F1 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10।
तो 32.5 में से 30 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 प्लस F1, ये ब्रैकेट में ही आप रहने दीजिएगा, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। 12 और 10 को हम यहाँ पर ट्रांसपोज कराएंगे तो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 माइनस F1। तो 12 5 टाइम्स 60, 12 2 टाइम्स 24 एंड 6 30.0 डिवाइड बाय 10 माइनस F1। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 6 माइनस F1। F1 को आप इधर ले जाएंगे और 3 को मैं ट्रांसपोज कराऊंगा तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। अब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि हमने थोड़ी देर पहले F1 प्लस F2 इक्वल टू 9 देखा था, तो हम यही करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन नंबर 1, जो क्या है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9 है। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9 और F1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 9। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। So the value of F1 is 3 and F2 is 6. Therefore, value of F1 is 3 and F2 is 6। ये आपका फाइनल आंसर F1 और F2 की वैल्यू के साथ।